और इस वक्त हमारे स्टूडियो में खुद विजय बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बताइए कि जब पहली बार अरविंद केजरीवाल का फोन आया आपके पास, कैसा महसूस किया? कभी सोचा था आपने कि आप उद्घाटन करेंगे? देखिए, मैंने ऐसे कितनी उद्घाटन करते लोगों को देखा। बड़े बड़े एमपी एमएलए मिनिस्टर जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, उनके लिए वीआईपी गाड़ी होता है, रोड होता है खुला और आगे पीछे बॉडीगार्ड होता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री हमें विजय बाबा को निमंत्रण दिया, रात को कॉल कर करके कि बाबा आपके हाथ से एनडीएमसी हॉस्पिटल के रिबन कटना है, आपके लिए कार आएगा तो आप वहाँ हॉस्पिटल में आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप कार मत भेजें, मैं रिक्शे से अपना आ जाऊंगा। और मैंने रात भर सोए नहीं, नींद क्या नहीं क्या आया। लग रहा था आपको? मन में किस किस तरह की बात आ रही थी मेरे को आपके? मन में ऐसा लग रहा था कि आज तक के इतनी बड़ी पद हमें कोई दिया नहीं, कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर। जो चीज़ आज मैं करने जा रहा हूँ, जबकि ये चीज़ मुख्यमंत्री जी भी कर सकते थे, लेकिन वो आज हमारे हाथ से कराए, हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को और बहुत फख्र हो रहा है। और मैं इसी तरीक़ा से हम हॉस्पिटल में अब बराबर हफ्ता 10 दिन पे आएंगे। मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं है, मैं वहाँ आकर के लोगों को, मरीजों को सेवा करेंगे। जी बाबा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं आपको बहुत सम्मान देते हैं, एक पिता की तरह आपको देते हैं, देखते हैं, वो कितनी सच्चाई है इस बात में? मेरे को पिता के तरह सम्मान इस गुने देते हैं कि अरविंद जी जानते हैं कि विजय बाबा एक सच्चा और धर्मयुद्ध इंसान है और ये क्रांतिकारी हैं। ये भी जानते हैं कि आंदोलन में विजय बाबा बराबर साथ रहे हैं। मैं ही एक शख्स ऐसा था कि एक बिस्कुट खा करके, पानी पी करके हम बाप बेटा रहते थे दिन भर, और हमारा 14 साल का बच्चा आप पीछे से वो धक्का मारता था और मैं आगे से खींचता था। और इस तरीक़ा से पूरी दिल्ली के अंदर में हमने धूम धड़ाके से प्रचार किया। हम भूखे सो जाते थे, लेकिन कभी किसी को अरविंद तलक के भी पता नहीं चला कि बाबा भूखे सो जाता है। अरविंद जी हमको आखिर ये जो आप बात बता रहे हैं कि आप भूखे सो जाते थे और किस तरह से आपके और आपके बेटे ने प्रचार किया, अब कहाँ से मन में ये बात आई और क्यों इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को लेकर आपके मन में इस तरह की भावना है? देखिए, हमारे मन की भावना उस समय आया जब मैं भी भ्रष्टाचार से फंसा हुआ था और यही कांग्रेस सरकार के आगे मदद के भीख मांग रहा था। मैं किस तरीक़ा से गिरगिरा रहा था, लेकिन हमको वहाँ से धक्के मार के भगाया गया। तो मेरे को जब कोर्ट में हम जाते हैं तो वहाँ जज के आगे लोग कैसे गिरगिराते हैं। क्या बात क्या हो गई थी? आपके साथ क्या परेशानी थी? मेरे साथ 2007 में एक राजेंद्र करोड़पति था, उससे पूरी मार्केट डरता था और मैं ही एक शख्स ऐसा था, गरीब तो थे लेकिन कभी हम डरा नहीं और बराबर की टक्कर लिया और उसने मेरे को सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि हमारा आज परिवार भी 4 साल से मेंटल दिमागी होकर लापता है। जी जी, यानी कि ये जो परेशानी थी, जाहिर सी बात है, इस तरह से आप भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, इसलिए आप आम आदमी पार्टी से जुड़े। ये बताइए कि लगभग कितना समय हो गया आपको आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए? और एक बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था, शायद आपके बारे में ही जिक्र किया था कि आपने कुछ पैसे ला करके अरविंद केजरीवाल को दिए थे। ये बात सच है। अगर कोई हमें खाने के लिए भी पैसे देते थे तो मैं उसी पैसे में से
20 रुपए 30 रुपए जो भी बचता था काट करके उनके जेब में मैं बराबर धर करके आता था। अगर कहीं आंदोलन में जाते थे, कहीं सभा में जाते थे और वहाँ चादर फैलाया जाता था, तो मैं उस चादर में जरूर 10, 20, 5 जो भी निकल गया मेरे जेब से वो डालते थे। अरविंद केजरीवाल से कितनी बार आपका मिलना हुआ, कितनी बार मुलाकात हुई और किस तरह की बातें होती थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से मैं बराबर मिलते रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं खुद कहता हूँ अपने आप को कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। और यहाँ तक कि जब लोग कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से मिलवा दो बाबा, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप भी अरविंद केजरीवाल बनो जी। जिस दिन आप अरविंद केजरीवाल बन जाओगे उस दिन ये गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। जी, यानी कि इतना विश्वास है आपको अरविंद केजरीवाल और उनके वादों पर। चलिए।